अस्सलाम वालेकुम। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है ह्यूमन और उसका एक प्राइवेट वेरिएबल है एज। अब इस एज के वेरिएबल को मैंने सेट करना है, तो इसके लिए मैं एक पब्लिक सेटर मेथड लिखूंगा सेट एज के नाम से। और उसके पैरामीटर के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कराऊंगा जिसकी वैल्यू को मैं अपने क्लास के एज के वेरिएबल के साथ सेट करूँगा, इंटीजर एज। ये जो पैरामीटर वाली एज है इसको हम सेट कर देंगे अपनी इस क्लास के वेरिएबल की एज के साथ। तो अब अगर मैं ये यूज़ करता हूँ एज इज़ इक्वल टू एज, तो इसमें इशू क्या है? जावा के अंदर वेरिएबल्स के दो स्कोप होते हैं, एक होता है लोकल स्कोप और एक होता है ग्लोबल स्कोप। जब भी हम किसी वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो जावा ये चेक करता है कि अगर वो वेरिएबल लोकल स्कोप के अंदर मौजूद है उस नाम का, तो वो पहले उसे एक्सेस करता है। अगर उस नाम का वेरिएबल लोकल स्कोप के अंदर नहीं मौजूद होता फिर वो उसे ग्लोबल स्कोप के अंदर फाइंड करता है और फिर यूज़ करता है उसे। तो जब हमने ये यूज़ किया एज इज़ इक्वल टू एज, तो जावा के चेक करेगा कि एज का वेरिएबल कहाँ पे मौजूद है, तो वो उसे लोकली ये पैरामीटर के अंदर ही मिल जाएगा। तो वो इस पैरामीटर वाले एज को ही उस पैरामीटर वाले एज के साथ ही सेट कर देगा। हालांकि हमने तो क्लास वाले वेरिएबल एज को इस पैरामीटर वाले एज के साथ सेट करना था। तो इस तरह से तो ये इशू है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन के तौर के ऊपर जावा हमें देता है दिस का कीवर्ड। दिस का कीवर्ड क्या करता है? दिस का कीवर्ड डिफ्रेंशिएट करता है क्लास के वेरिएबल्स को उन पैरामीटर वेरिएबल्स के साथ जिनके नेम और क्लास के वेरिएबल के नेम सेम होते हैं। सिंपली क्या यूज़ करते हैं, जिस भी क्लास के वेरिएबल को हमने यूज़ करना हो उससे पहले हम दिस का कीवर्ड लगा देते हैं, इस तरह से दिस डॉट एज। तो अब होगा क्या, अब जावा को हम एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि इस क्लास का जो एज वेरिएबल है उसको जो भी लोकली एज का पहला वेरिएबल मिले जो कि पैरामीटर वाला ही है उसके साथ सेट कर दो। तो ये जावा के अंदर दिस के कीवर्ड का कॉन्सेप्ट है।